बड़ी खबर, अमेरिका पर भड़का ईरान। ट्रंप को ईरान की दो टूक, ना होर्मुज खुलेगा ना बातचीत होगी। ईरान की संसद से आया बड़ा बयान। आपको बता दें कि युद्ध के बीच ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर अली निगजाद का बयान सामने आया। अली निगजाद ने कहा होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा ईरान तब तक दबाव बनाए रखेगा जब तक वो अपने लोगों की मौत का बदला नहीं ले लेता। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका को अब ईरान की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही ईरान ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को भी खारिज करते हुए कहा कि अब तक कोई वार्ता नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने हाल ही में संकेत दिया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है और जो ऑपरेशन है वो लास्ट स्टेज में है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप भड़कते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि होर्मुज खोलना सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप को उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से ट्रंप यहाँ बौखला गए और उन्होंने चेतावनी दी कि आप या तो अमेरिका से तेल खरीदे या फिर होर्मुज पर जाकर खुद अपने लिए तेल का इंतजाम कर लें। लेकिन अब ईरान की तरफ से अमेरिका को दो टूक जवाब आया है और सीधे तौर पर ईरान ने कहा है कि न होर्मुज खुलेगा और न ही बातचीत होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं चल रही, हालांकि कुछ मैसेज भेजे और मिले हैं। अरागची ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ से सीधे मैसेज मिलते हैं, लेकिन इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता। अरागची की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ था, लेकिन अमेरिका उससे बाहर निकल गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भी संदेश दिया है कि अमेरिका सही तरीके से बातचीत नहीं करता और पहले भी बातचीत के दौरान हमला कर चुका है। तो यहाँ पर अब ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर उसने जमीनी हमले की तैयारी की या फिर जमीनी हमला करने के लिए सैनिक भेजने की गलती की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान ने कहा कि देश जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक जंग जारी रख सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान पूरी तरह तैयार है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि ईरान खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। ईरान हालात के मुताबिक संघर्ष जारी रखेगा। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसके लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और ईरान ने कह दिया है कि होर्मुज तो नहीं खुलेगा और ना ही कोई बातचीत होगी। अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो संकेत दिया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो सकता है, इसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रंप की बेबसी के तौर पर देख रहे हैं। यूएस के लिए ये युद्ध लंबा और महंगा साबित हुआ है। इसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप का युद्ध खत्म करने का फैसला उनकी रणनीतिक जीत के तौर पर नहीं बल्कि मजबूरी का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो 4 सहयोगी हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन, वो अब ट्रंप का असली निशाना हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अमेरिका का समर्थन देने के लिए मना किया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तक कह दिया कि वो अमेरिका को नाटो से बाहर कर देंगे। तो जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावे कर रहे हैं कि ये युद्ध अब जल्द खत्म होने वाला है, उसी बीच ईरान की तरफ से ये बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ना होर्मुज खुलेगा और ना बातचीत होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।